स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का मैं ये वृक्षारोपण निबंध आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट के साथ आप देखना सुनना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। और आपको किस टाइटल पे आपको निबंध समझना है, किस टाइटल पे आपको निबंध चाहिए, वो मुझे मेंशन करना, ओके, कमेंट में। प्राचीन काल अभी हम यहाँ पे आपको वृक्षारोपण विषय में आपसे बातचीत करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट योर स्क्रीन। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे दोस्त हैं, उनसे क्या वृक्ष हमें बहुत सारा कुछ देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो इससे हमें कई लाभ मिलते हैं, वृक्ष से हमें कई लाभ मिले हैं। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्ष की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। तो हमने देखा है कि हमारे देशों में फ्लैटों का, मकानों का जो निर्माण हो रहा है उसमें वृक्ष बहुत काटे जा रहे हैं। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं। जो बड़े बड़े जंगल थे जिनसे हमें बहुत सारे ऑक्सीजन्स मिलते थे, फल वृक्षों से हमें कई प्रकार की चीज़ें मिलती थी, उससे क्या हो गया है, अब हमारे यहाँ कटाई हो रही है जंगलों की और जंगल साफ हो गए और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आ गई। सघनता मतलब जो बहुत घने प्रमाण में होते थे अब वो बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। वृक्षों के अभाव में वर्षा की मात्रा कम हो गई है। वृक्ष नहीं है तो वर्षा भी नहीं होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। वृक्षारोपण को एक पुण्य का कार्य माना गया है। अब अभी अगर हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम अगर जैसे कि हम वृक्षारोपण अगर पुण्य का काम इसको बोल देंगे तो लोग ज़्यादा करेंगे। बाकी वृक्ष का महत्व है ना, लोगों को कम समझ में आता है, पर अगर वो पुण्य का काम बोलेंगे सारे ही करेंगे। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, वृक्षारोपण को एक पुण्य का कार्य माना गया है। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ हरियाली होती है तो हमारे मन को कितनी शांति और सुंदरता देखने में अच्छी लगती है। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्षों से हमें कागज़, दिया सलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाइयाँ तथा तेल प्राप्त होते हैं। दिया सलाई मीन्स माचिस, गोंद मतलब ग्लू, कागज़ जो अपने को मालूम ही है, लाख मतलब जिससे चूड़ी वंगड़ी बनती है ना वो, तरह तरह की औषधि, दवाइयाँ और तेल भी प्राप्त होते हैं। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध रहता है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ व उसके किनारे के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है। हम देखते हैं ना, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए तो मुसाफिरों को छाया भी मिलती है, बहुत गर्मी हो तो हमें भी वहाँ से जाने में अच्छा लगता है। शीतलता, ठंडक हमें प्रदान करती है और अच्छे भी लगते, सुंदर भी लगते हैं। वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ सुंदर बनाते, प्राणी जीवन को स्वस्थ और सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को एक महत्वपूर्ण के रूप में मनाकर हम प्रकृति को आशीर्वाद पाना चाहिए। ठीक है, अभी वृक्षारोपण को भी एक महोत्सव, एक फेस्टिवल की तरह हमको मनाना चाहिए और प्रकृति का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वृक्षारोपण निबंध के विषय में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए।